फ्रेंड्स, मैं हूं रोहित कुमार। आपको स्वागत करते हैं इजी लर्न क्लासेस में। तो हमने पार्ट आपको 6 तक बताए थे, रेशनल, इरेशनल और परफेक्ट नंबर्स के बारे में बताए थे और परफेक्ट नंबर्स के बारे में बताए थे। आज हम डेसिमल के बारे में बता रहे हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे, तभी आपको डेसिमल समझ में आएगा कि डेसिमल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो आइए हम लोग डेसिमल की बात करते हैं, जिसमें हम लोग पार्ट 7 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में सारी बातें बता रखी थी आपको। रेशनल क्या होता है, रेशनल वहां पर हमने बता रखा था खाली डिफिनेशन, डिफाइन और उसके एग्जांपल बताया। आज बता रहे हैं कि रेशनल रेशनल कहां से निकल के आया। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। डेसिमल, ठीक है, डेसिमल बोले तो दशमलव, क्या दशमलव। पहले आपको दशमलव बताने से पहले हम बताते हैं कि डेसिमल क्या है। देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को किसको हम बोलते हैं, जैसे हम बोले कि 0.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल हिंदी में इसको बोलते हैं शांत संख्या। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत संख्या। या आप सीख सकते हैं कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। ठीक, ये क्या हो गया ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हो कि पॉइंट के बाद कुछ टर्मिनेट हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 0.473, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताते हैं। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब हुआ ना, 0.0 आपका 4444 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ, ये ना टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 0.87878787 ये सबसे जाते जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। जैसे मान लीजिए कि 0.8972 इस तरह से कुछ भी आते जा रहा है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। ठीक है, लेकिन देखिए अगर जैसे मान लीजिए कि आप नॉन नंबर दे देते कि 1.8279 ऐसा इस तरह से जाते जा रहा है। ठीक है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें भी हम एक पैटर्न देख रहे हैं। क्या पैटर्न देख रहे हैं मेरे दोस्त, कि ये दोनों जो है ना, वो क्या है, रिपीटिंग डेसिमल। देख रहे हैं कि ये दोनों में क्या है, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल। ये क्या है, रिपीटिंग डेसिमल, ये क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये सब हम बात करते हैं। देखिए आइए हम टाइप पर सीधा आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। तो हम क्या बता रहे हैं, डेसिमल बता रहे हैं आपको। डेसिमल बोले तो दशमलव। ठीक है, डेसिमल आपको कितने टाइप से, दो टाइप में डिवाइड कर। डेसिमल कितने टाइप के, दो टाइप के। ठीक है, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, क्या बता रखे हैं आपको, एक हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक यहाँ पर हम लिखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बता रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बता रहे हैं। तो देखिए हम क्या बता रहे हैं कि डेसिमल का कितने टाइप हो गया, दो टाइप, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब हो कि 0.78 इस तरह से ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। जैसे मान लो कि 0.24 ये क्या हो गया, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। जैसे और नंबर से लेते हैं 7.25 ये टर्मिनेट हो गया। 1.
43 ये सब क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बता रहे थे कि 0.333 ऐसे ऐसे जाता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ ना, नहीं टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट कहने का मतलब पॉइंट के बाद खत्म हो जाता है, ठीक है, उसी को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होता और जाते रहता हो उसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे नॉन 0.434343 इस तरह से आपका जाते जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। जैसे 0.78923482 ऐसे जा रहा है, ठीक है, कुछ भी आते जा रहा है, जैसे 0.90781354 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, कि देखो ना ये तो क्या है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म हो रहा है, लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो देख रहे हैं कि पैटर्न फॉलो कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मेरे दोस्त क्या हम बता रहे थे आपको कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना मेरे भाई, मेरे फ्रेंड, कि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का हिंदी हम एक्चुअली नहीं जानते, शायद इसका साम संख्या होगा, साम संख्या, इसका साम संख्या होता है, आप देख सकते हैं गूगल वगैरह पर। एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब जो टर्मिनेट ना होता हो, तो देख रहे हैं कि ये तो देखो नॉन टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए जैसे दो फॉर्म पर एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें 43434343, तो इन दोनों जो है ना मेरे दोस्त, इन दोनों से इसको बोलेंगे रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल। बट इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में जो देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जैसे तैसे आ रहा है, ऊबड़ खाबड़ होते हुए आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को बोलेंगे नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो इसको देखिए हम ये लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग को कितने टाइप में, दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो एग्जांपल देते हैं, उसके बाद टाइप से डिवाइड करते हैं तो ज्यादा समझ में लगेगा। 0.7777 ये है, और एक 0.890213 इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि दो तरह टाइप में हुआ। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल्स लिख दिए, जिससे क्या होगा कि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं था, बट हम लिख दिए आपको, ठीक है, ये कैसे आप नॉन टर्मिनेटिव। तो एक देखिए यहाँ पर हम लोग इसको दो नंबर्स में डिवाइड कर रहे हैं, दो नंबर्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है, दो नंबर्स में डिवाइड कर दिए, और नीचे से लिख देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या हो गया, एक हो गया क्या, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, इसी को पूर्णवर्ती या आवर्त डेसिमल इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आवर्त डेसिमल, ठीक है, आवर्त दशमलव। जैसे इसको मैं क्या बोले कि 0 पॉइंट जैसे 77 यहाँ पर लिख रखे हैं, 777 इस तरह से। तो ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल। इसी का एक नाम और है मेरे दोस्त, इसी का एक नाम और है, यहाँ पर लिखते हैं, इसी का एक नाम और है क्या, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग डेसिमल है मेरे दोस्त। ये क्या है, रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। जैसे 0.7777 मान लीजिए 0.6666 ऐसे आते जा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग डेसिमल और रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। और एक यहाँ पर है आपका नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसी को हम लोग एक और नाम से लिखेंगे, नॉन
रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, नॉन रिकरिंग डेसिमल। हम क्या बता रहे थे, देखिए आपको ये डेसिमल दो टाइप के, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है और खत्म हो जाता है उससे टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना होता हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का दो टाइप देते हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल का एक दूसरा नाम क्या है, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल, उसी को बोलेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 0.89021234 ऐसे जा रहा है, मतलब इसका कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 0.79012579 इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। जो रिपीटिंग डेसिमल होता है ना दोस्त, जो रिपीटिंग डेसिमल जैसे मान लीजिए 0.7, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 0.7 पर डैश, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, इसी को लिखा जा सकता है 0.6 पर डैश, इस तरह से लिखा जा सकता है। बट इसको कोई कन्वर्ट ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसका पैटर्न ही कोई फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग इस प्रकार से लिख रहे हैं, टर्मिनेटिंग इस प्रकार। ये नॉन टर्मिनेटिंग था, तो जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों रहता है। जिस तरह से नॉन रिपीटिंग में देख रहे हैं कि कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, तो आप देखिए क्या हम एक यहाँ बताना चाह रहे हैं, कुछ तरीका बताना चाह रहे हैं आपको इसमें। देखिए जैसे हम बोल रहे हैं कि यहाँ से हम अगर 0.78 लेते हैं, 0.78 लेते हैं तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो क्या आता है 1, और जितने नंबर्स होता है उतने जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 78 बाई कितना हो गया, 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप यहाँ पर देखते हैं तो देखिए कि 0. अगर हम 786 रखें हैं तो पॉइंट को अगर हटाते हैं तो क्या आता है 1, और पॉइंट और इसके कितने बाद दो पॉइंट, दो नंबर से क्या होगा, दो जीरो बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कितना होगा, 7 बाई कितना हो गया आपका 100। फिर अगर मान लीजिए कि ये जैसे हम लोग 7.25 लेते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1, और उसके बाद जितने बाद नंबर होता है उतने जीरो। ये क्या हो गया, 725/100 हो गया। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, यानी कि बाई के फॉर्म में। और ये जो रिकरिंग जिस पर आता है ना मेरे दोस्त, इस पर रिकरिंग चढ़ा आता है, जैसे मान लीजिए 0.7 पर है, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 7, और जितने नंबर पर रिकरिंग रहता है ना उतने नीचे 9 आ जाता है, ठीक। ये तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं, अभी हम आगे इसको बताते हैं कि एक्सप्लेन करके भी बताएंगे कि कैसे हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर 0.6 है, 0.6 तो 6 हटा देंगे, नीचे कटेगा तो काट देंगे, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि जो नंबर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है ना, उसको हम लोग p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं मेरे दोस्त, देखिए क्या बताना चाह रहे हैं कि जो नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल है उसे हम क्या कर रहे हैं कि p बाई q के रूप में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, हम p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है उसको हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे क्यों, ऐसे इसको क्या कन्वर्ट कर पाइएगा, इसका तो कोई पैटर्न ही नहीं फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि देखिए टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग बाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, बाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल और ये पूरा का पूरा जानते हैं कौन से नंबर हो गया आपका, यही नंबर आपका क्या कहलाया, यही नंबर आपको क्या कहलाया मेरे दोस्त, ये नंबर आपको क्या कहलाया, रेशनल नंबर, क्या कहलाया, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्या, क्या कहलाया, परिमेय संख्या। हम लोग जानते हैं कल वाले क्लास में हम बताए थे क्या आपको, कि कल के क्लास में हम क्या बताए थे कि परिमेय संख्या कैन बी रिटन एज p by q फॉर्म, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और p और q आर इंटीजर्स, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ये बात हम बताए थे आपको, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त यहाँ पर क्या बता रखे थे ना कि रेशनल नंबर जिसको हम लोग p by q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग दोस्त किसको किसको कर रहे हैं, कौन से डेसिमल को, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग क्या कर रहे हैं, पी बाई क्यू को फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इट मींस कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कौन से नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ रहा होगा कि किसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और ये जो नॉन रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है मेरे दोस्त, इसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से शॉर्ट आते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है मेरे दोस्त, ये जो नंबर है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को, इसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल बोले तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। फिर से हम देखिए बातें बता रहे हैं। हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में ना कन्वर्ट, समझ रहे हो ना, उसे कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर। अब देखिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। इट मींस ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है और नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसी को हम लोग, यही नंबर को हम लोग बोलते हैं आसान संख्या। आसान, आसान दशमलव, आसान दशमलव, ठीक। और इसको शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक। तो देखिए हम क्या बताने चाह रहे थे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है मेरे दोस्त और रिपीटिंग डेसिमल है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। इसी को हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या उसी को नंबर को बोलते हैं कि जो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कौन से नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। जिसको पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे। तो आप समझ में आ रहा होगा कि कौन से नंबर को हम क्या बता रखे हैं, ठीक है, कि कैसे रेशनल और रेशनल नंबर्स बना है। तो हम लोग रियल नंबर्स को ही टाइप, लोग बहुत लोग के टीचर हम क्या देखते हैं कि रियल नंबर्स के ही टाइप बता देता है कि रेशनल और रेशनल, बट कि वो ऐसा बात नहीं होता है। देखिए आप हकीकत आप देख ही रहे हैं कि क्या, कि टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही कौन से नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो देखिए मेरे दोस्त क्या बात कर रहे थे ना, आप देखिए कंटिन्यू, अगर हमारे वीडियो को आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हम सबसे पहले आपको अगर सजेशन देते हैं कि पिछले वीडियो अगर हमारे नहीं देख रखे हैं तो आप पिछले वीडियो जाके देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि सीक्वेंस से आप देखते आए ना तो ज्यादा समझ में आएगा। नहीं तो आप यहाँ से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि फालतू फालतू चीजें ये बता रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आप क्या है ना कि सीक्वेंस हमारे पार्ट 1 पार्ट 2, देखिए हम इसीलिए लंबे वीडियो की 2-3 घंटा का वीडियो हम अपलोड नहीं कर रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि हमको हम जानते हैं, समझ रहे हैं, हम भी एक स्टूडेंट हैं, ऐसा हमको फीलिंग होता है कि नहीं बच्चे को कितने देरी पढ़ सकता है फोन से, ठीक है। इसलिए आप भी पढ़िए, इससे ज्यादा देरी का हम लोग वीडियो नहीं, आधा 30 मिनट का बना रहे हैं, 30-15 मिनट का इस तरह से वीडियो अभी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा अच्छा तो हम, अगर आप कोई सरभर आके नहीं और लंबे लंबे वीडियो बनाइए तो आप कमेंट में करके बताइएगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो देखिए हम क्या बता रहे थे कि जैसे हम 0.3333 इस तरह से नंबर को लिखते हैं, या 4 लिखते हैं, 4 ऐसे, ठीक। कौन से नंबर्स हो गया, अभी भी हम बताए थे कि ये क्या हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। इसी नंबर्स को हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं 0.4 पर डैश, ठीक है, 0.4 पर डैश लिख सकते हैं, ठीक। तो हम इसी को अभी कन्वर्ट करने के लिए बता रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मान लेंगे, ठीक है, मान लेंगे, क्या मान, सॉल्यूशन यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो लेट, और हिंदी में लिखना चाहते हैं तो जो भी, माना कि हम हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक, माना कि, देखिए इंग्लिश में आप ये ना, मैथ में ये ना लेके चलिए कि हिंदी इंग्लिश, ठीक है। हिंदी की देखिए इसमें इंग्लिश बहुत कम आता है, ठीक है, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश का मैटर ना रखेंगे। माना कि x बराबर 0.4
पोस्टल डैश, इस तरह से हम लोग इस नंबर को लेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग देख रहे हैं पी बाई क्यू के फॉर्म। तो जैसे इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.444 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। 0.44 लिख सकते हैं, तो हमारे घर पे लिख लेते हैं 0.44 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं ना कि 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। तो आपको लग रहा होगा कि 10 से ही क्यों कर दिए, नहीं, तो कुछ देर के बाद हम तुरंत बताते हैं कि 10 से क्यों करेंगे, 100 से क्यों करेंगे, 100 से क्यों करेंगे, 1000 से क्यों करेंगे, ठीक है। तो हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए अगर यहाँ पर हम बता रहे हैं कि 10 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे, तो 10 इंटू 0.444 इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लिखिए। एक बात और देखिए हम दोस्त यहाँ बताना हम चाह रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कुछ बातें। जैसे अगर हम बात करें कि ये नंबर है कोई 3.1 इस तरह से नंबर, अगर इस नंबर को हम क्या करते हैं ना मेरे दोस्त कि 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं कि ये इस तरह से 1 और 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएगा नीचे, आप एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कितने जीरो, 2 जीरो बचा, तो 2 जीरो के बाद हम पॉइंट बैठाएंगे, तो 7 3 4 8, तो कितने नंबर्स के बाद, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट बैठा देंगे, इट मींस कि यहां बैठा जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हो। अगर इसी नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या देखेंगे कि पॉइंट यहाँ पर था, पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो से क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है, बच गया 1 जीरो। तो इसको अगर आप डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 जीरो है तो एक अंक के बाद पॉइंट हट जाएगा, जैसे 7 3 4 8, एक अंक के बाद पॉइंट बैठेगा यहाँ पर, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम बताएंगे इसको, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर आगे इसको एक्सप्लेन करके दिखाते हैं 3 4 8 इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि इसको हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई, यहाँ पर पॉइंट है दोस्त, अगर देखिए जैसे मान लीजिए हम 100 से वहां बता रहे थे कि 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, 100 से तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आता है 1, जितने नंबर होता है उतने डिजिट जीरो लिख देते हैं, लिख दी, तो 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा आपका, तो बचेगा क्या दोस्त, 3 7 4 8 बाई में कितना हो गया 10, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्या, कि इससे क्या होगा ना कि एक अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे, क्योंकि एक जीरो है, एक अंक। देखिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि क्या हुआ ना मेरे दोस्त कि जब 10 से हम लोग मल्टीप्लाई किए ना, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा 2 जीरो, तो 2 जीरो बचा तो क्या हो गया कि दो अंक, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये जो पॉइंट था ना एक अंक उधर जाके शिफ्ट हो गया, समझ रहे हैं कि एक अंक उधर जाके शिफ्ट हो गया। लेकिन जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई किए ना तो ये जो पॉइंट था ना उधर 2 डिजिट जाके यहाँ पर शिफ्ट हो गया, देखिए देख रहे हैं आप। अगर हम इसको 3 डिजिट से अगर मान लीजिए कि 1000 से अगर मल्टीप्लाई करते ना तो ये वाला पॉइंट कहाँ शिफ्ट होता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, समझ रहे हैं इस बात को आप, ठीक है। अगर नहीं समझ रहे हैं ना तो फिर से आप वीडियो को देखिए थोड़ा, तो देखिए आप, इसको क्या होता है 10 x हो गया, और ये देखिए जब 10 से गुना करें तो ये पॉइंट कहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 4.4444 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। देखिए मेरे दोस्त क्या बता रहे थे कि जितने पॉइंट, जितने जीरो से हम लोग करते हैं गुना वो शिफ्ट हो जाता है इधर राइट साइड आके, ठीक है। एक बात आप देखिए इधर थोड़ा दिखाना चाहते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये तो 5.3 लिखा हुआ था, अगर इसको हम 5 प्लस 0.3 लिख देंगे तो क्या ये गलत हो गया कि सही होंगे, आप देखिए ये क्या हो गया, सही आ, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि इसको हम अगर मान लीजिए इस तरह से लिखें 7.25, इसको हम लिख सकते हैं
साइन अलग कर देंगे 0.25 लिख देंगे, ठीक इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए फिर इसको ऐड अगर करते हैं ना कि 0.25 और ये 7 साइन से 7 इधर 0 हो गया, तो ये 25 ये क्या हो गया 7, ठीक है, वो सब मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ये 10 हो गया 10 और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस 0.444444 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। तो मेरे दोस्त क्या देख रहे हैं ना कि ये 10 से जैसे करते हैं ऐसे, ये 4 जैसे करते हैं ऐसे, आप क्या देख रहे होंगे ना कि ये देखिए यही एक्सप्रेशन को हम लोग क्या मान रखे थे, यहाँ पर x मान रखे थे 0.444 को, यही एक्सप्रेशन को हम लोग x मान रखे थे। तो यहाँ से क्या करेंगे, यही व्यंजक को हम लोग क्या मान रखे थे, x मान रखे थे, तो x लिख देंगे, ठीक है। तो ये 10x हो गया और ये प्लस में इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 4 आपका बच गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 9x बराबर कितना हो गया 4, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं तो 9x बराबर 4 हो गया, तो अगर हम x बराबर बात करें तो 4 बाई क्या हो गया आपका 9 हो गया। इसीलिए हम लिख रहे थे कि 0.4 है, तो जितने नंबर पर रहता है ना उतने हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0.4 पर डैश था, हम क्या करते हैं कि 0 को जितने पर डैश रहता है ना तो उतने क्या लिख देते हैं, नीचे 9 लिख देते हैं, तो ऐसे कन्वर्ट करते रहते हैं। तो देख रहे हैं कि एक्चुअल मान इसका क्या है, तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त आपका आंसर हो गया, समझ रहे हैं। तो आप इसको 1 से 2 मिनट आप देखिए कि कैसे कैसे की, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये करके दिखाएं, हम और तरह तरह का इस पर एग्जाम्पल्स देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, तब तक इसको 1-2 मिनट तक आप देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरे दोस्त, इसको आप लिख लिए होंगे, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया मेरे दोस्त तो आप वीडियो को देखो, ट्राई करके फिर से देखिए। देखिए मेरे दोस्त क्या आपको है ना, जब लोग पढ़ने नहीं समझ में आता है तो भी पढ़ना बंद कर देते हैं फोन से। आपको बताइए कि आप अगर फिल्म देखते हैं जहां पर अगर आपको वायब वगैरह ये सब या एक्टिंग वगैरह ये सब नहीं समझ में आता तो क्या करते हैं, आप पीछे बैठ जाते हैं, फिर आप स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि आप फिल्म वगैरह तो देखते हैं तो कितने आप इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि बैठ जाके देखते हैं, और आप थोड़ा पढ़ाई वाली चीज आप बैठ नहीं जाके देख सकते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए पढ़िए मेरे दोस्त, समझ रहे हैं ना। जिस दिन आपको पढ़ाई से अगर लगाव हो गया ना मेरे दोस्त, तो समझिए कि आप उसी दिन से सक्सेसफुल बढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसका एग्जांपल देते हैं, समझ रहे हो। देखिए फिर ले रहे हैं हम एग्जांपल, ठीक है। आपको जैसे हम बात करें कि 0.66 ऐसे नंबर ऐसे दे रखे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, इसको 0 पॉइंट के लिख सकते हैं 6 पर डैश, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लोग p by q के रूप में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, बने रहिए वीडियो में। आगे और डिफरेंट तरह का हम लेते हैं, आप लोग रहो कि बार-बार रिपीटिंग वाला ही ले रहे हैं, सिंगल नंबर और जो रहता है हाँ सारे सवाल समझेंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लीजिए, समझ रहे हैं। हम A to Z आपको एनसीईआरटी आपको इजी लर्न क्लासेस आरसीजी पर रहेगा। A to Z आपको एनसीईआरटी जो हमारा चलता है वो एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कराएंगे आपको, ठीक है। और एक एक तरीके नहीं, एक एक दो दो तरीके से हम सॉल्यूशन करवाएंगे, ठीक है। तो आप शुरू से देखते रहिए वीडियो को, समझ रहे ना। आप पार्ट 1 से जाके देखिए, समझ रहे। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप देखिए यहाँ से ना देखिए, शुरुआत से देखिए तभी ज्यादा समझ में आएगा। पूरे A to Z क्वेश्चन और उसका कॉन्सेप्ट की बात करें, एनसीईआरटी में कहीं कहीं पर एक दो जगह मिसमैच दिए, तो आप उतना उतना मान के चलेंगे, फिर भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो आप देखिए बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको, उसमें हम हिंदी में लैंग्वेज लिख रहे थे, इसमें हम इंग्लिश में लिख देते हैं, ठीक है। उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको, चाहे हिंदी में ही लिखते हैं, ठीक है।
आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश में लिख देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है हिंदी में लिख देते हैं। माना कि x बराबर 0.6 पर है, ठीक। देखिए हम एनसीईआरटी पर ए टू जेड पढ़ाएंगे ना, एनसीईआरटी ए टू जेड आपको बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा ना कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ना आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी के साथ साथ जो एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस रहता है वैसे भी हम बहुत सारे करवाएंगे। एनसीईआरटी तो देखिए क्या है ना कि एनसीईआरटी के थ्रू ही पूछा जाता है, यानी कि एनसीईआरटी पर ही बेस्ड रहता है। बट बहुत सारे हम ऐसे क्लासरूम में ही करवाएंगे ना क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर का सारा सॉल्यूशन करवाएंगे और बहुत सारे ऐसे करवाएंगे कि वो बहुत जाके आपको एग्जाम्स में मिल जाएगा। डिजिट सेम रहेगा लेकिन आपको 90% क्वेश्चन जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इस वर्ष का रिजल्ट हमारे यहाँ का देखिए बताते हैं हम आपको कि एक लड़का था शिवम नाम का जो 438 नंबर लेके आ रहा था, ठीक है। तो ये 438 नंबर ये बहुत कम नंबर लेके आया था, ये ऐसे 470 या 480 नंबर इसका था बना के आया था, जिसमें 438 नंबर था। इसी का एक दोस्त था शिव प्रकाश जिसका था 398 नंबर था, 398 नंबर था। इसी का एक और दोस्त था आलोक जिसका था 390 नंबर था। इस तरह से रिजल्ट आपको था। तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, 490 लाना 495 लाना भी कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, समझ रहे हैं। तो आप थोड़ा कंटिन्यू और सारे विषय देखिए, आपको अगर रिस्पांस अच्छा लगा मैथ का तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए कि और टीचर्स को लाइए, तो हमारे यहाँ और टीचर्स आएंगे इस प्लेटफॉर्म पर इजी लर्न क्लासेस पे। हमारे यहाँ सारे टीचर्स की व्यवस्था है, सेपरेट टीचर्स हैं साइंस का एसएसटी का, सारे टीचर हिंदी संस्कृत के भी टीचर्स हैं। तो आप अगर जैसा रिस्पांस मिलेगा वैसा कहेंगे, फिर आगे क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं 11th-12th का साइंस के छात्रों के लिए, और आर्ट्स का बोलेंगे तो आर्ट्स को, और फिर कॉम्पिटिटिव के भी हम बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से पढ़ते रहिए। देखिए मेरे दोस्त क्या बता रहे थे कि माना कि x बराबर है 0.6, हम क्या बता रहे थे कि x इसको 0.6 से इसको क्या लिख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है रिपीट कर सकते हैं। तो हम क्या किए कि दोनों तरफ यहाँ से क्या किए कि 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, बताते हैं कि अभी हम बताने का लायक है 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे एक दूसरा और बताएंगे उसके बाद बता देंगे। दोनों तरफ 10 से गुना करने, बहुत लोग के देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं ना तो नहीं दिखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम सरप्राइज आपको देते हैं, ठीक है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करते तो 10 इंटू 0.66 हो गया, तो 10 एक्स हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 10। अच्छा यहाँ से हम बताए थे क्या नाम कि जब ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो पॉइंट है आगे जाके क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इट मींस कि क्या हो जाएगा 6 ऐसे जाने लगेगा, ऐसे 6.666 जाते रहेगा, ठीक है, यानी कि पॉइंट आगे जाके शिफ्ट हो जाता है। तो ये 10 6 हो गया, इसको 6 प्लस 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, 6 6 लिख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए हम इसको ऐड करके बताते हैं। ऐसे 6 हो गया, इसको लगा ऐड करेंगे तो 0.66 ऐसे ऐड करेंगे, ऐसे देखिए 6 हो गया, 6 पॉइंट और 0 और 6 को जोड़ेंगे तो देखिए 6.66 आ गया आपका, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तो 10x इक्वल 6। और देखिए इस एक्सप्रेशन को आप देखिए, अभी भी हम लोग इस एक्सप्रेशन को देख रहे थे, ये पूरे एक्सप्रेशन देखिए, यही एक्सप्रेशन से यहाँ पर लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको बराबर क्या होगा x, तो 10x और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा आपको माइनस में, ये क्या हो गया 6, ये 9x हो गया और ये क्या हो गया 6, x बार क्या हो गया 6, y क्या हो गया 9। आप देख रहे हैं कि ये इंटू में बदला क्या हो गया डिवाइड में,
इसको करता है तो काट भी सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 से 2 बार में कर दिया, 3 के टेबल में 3 बार कर दिया, तो इसमें और क्या हो गया 3/2/3। इट मीन्स कि ये कौन देखिए हम लोग सॉल्यूशन कर लिए पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट करके। इसका मतलब है कि रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इसको 1-2 सेकंड तक, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए वीडियो अगर आपको पसंद आए ना तो लाइक शेयर करते रहिए, समझ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बता रहे हैं कि आपको ए टू जेड एनसीईआरटी बैच इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर